कोई गैर नहीं है। पाठ 42। अपनी बात कहकर विवान अपनी जगह से उठ जाता है और जाते जाते वेदिका को देखकर कहता है, वेदिका, आज मैंने तुम्हारे आगे अद्विक की जिंदगी का वो पन्ना खोला है जिसे अद्विक तुम्हारे आगे कभी नहीं खोलता। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके दर्द का तुम्हें इल्म तक हो। अब फैसला तुम्हारा है, तुम जैसा चाहे करो। और रही बात आज की, तो अद्विक ने इतना बड़ा कदम सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए उठाया है। अगर उसे अपनी ही खुशी चाहिए होती तो वो तो बहुत पहले अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होता। यूं इस तरह अकेले अद्विका को संभाल नहीं रहा होता। बाकी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट कहकर विवान वेदिका के रूम से चला जाता है। विवान के जाने के बाद वेदिका उसकी कई बातों के बारे में सोचने लगती है। उसे नहीं पता था कि अद्विक ने 5 साल पहले वो फैसला अपनी जिम्मेदारी की वजह से लिया था, लेकिन आज जब अद्विक का दर्द वो जानती थी तो उसे अफसोस हो रहा था। काश हर बार की तरह उस दिन भी वो जिद्दी बन जाती और अद्विक के कहने पर भी वहां से नहीं जाती, तो शायद आज हालात कुछ और होते। ना अद्विक को दर्द सहना पड़ता और ना ही उसे। हालांकि वो भी कहाँ खुश रह पाई थी। 5 साल पहले अद्विक से हाथ छूट जाने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई थी। ना जाने कितनी देर तक वो रोती रही और रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह पता चला कि अद्विक अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां से जा चुका है। बस यही सुनना बाकी था। उसके बाद तो जैसे उसमें जान ही नहीं थी। उसने भी अद्विक को कॉल करने की कितनी कोशिश की, मगर हर बार फोन उठाने से पहले ही उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 ही ऐसे फर्द थे जिनके साथ से वो खुश थी। वो उसकी मुस्कुराहट की वजह थे। एक तो पहले ही हाथ छोड़कर जा चुका था, बचे उसके दादू जो 1 महीने बाद ही हार्ट अटैक की वजह से उसे छोड़कर चले गए। अद्विक के जाने का गम अभी भरा भी नहीं था कि उसके दादू ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब तो जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। वो हंसी, वो मुस्कुराहट, वो खिलखिलाहट जैसे कहीं गायब सी हो गई थी तो सिर्फ मायूसी, अकेलापन और आंखों में आंसू। उसे अब किसी से मतलब नहीं था। कोई क्या करता है, क्या कहता है, उसे नहीं पता था। बस जो उससे कहा जाता वो कर देती। इस बीच ममता जी ने उससे अशोक जी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और अपने भाई के जरिए कौशिक परिवार के बेटे सिद्धांत से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। उसे वैसे भी अब किसी से कोई मतलब नहीं था। उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। जो हो रहा था, जैसे हो रहा था वो होने दे रही थी। ममता जी के कहे मुताबिक वो किसी कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाच रही थी। करती भी क्या, कुछ सोचने समझने की स्थिति में अब वो नहीं थी। कब उसकी शादी हो गई उसे पता ही नहीं चला और ममता जी ने उसकी विदाई करके अपना पल्ला उससे झाड़ लिया। हालांकि उसे एक उम्मीद थी कि शायद ये नया पड़ाव, ये नया रिश्ता उसकी जिंदगी को एक नए रंग में रंग देगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अपने नए घर में, अपनी नई जिंदगी में कदम रखने से पहले ही उसकी और सिद्धांत की कार का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ वेदिका को कुछ याद नहीं था, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो नया जोड़ा, नई जिंदगी, नया जीवन, सब कुछ जैसे बेरंग हो गया। वो सुर्ख लाल जोड़ा जो एक सफेद बेरंग जोड़े में तब्दील हो गया। सिद्धांत जा चुका था। वो हमसफर जिसने कुछ समय पहले ही उसका जिंदगी भर के लिए हाथ थामा था, वो 2 कदम चलने से पहले ही हाथ छोड़कर चला गया। सुगंधा जी जिसे वेदिका एक बार में ही पसंद आ गई थी, बेटे के जाने के गम में उससे इतनी नफरत कर बैठी कि वो उसे अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती थी। मगर रविंद्र जी अपनी इज्जत के खातिर वेदिका को अपने घर ले गए और वहां से शुरुआत हुई उसकी दुख और तकलीफों से भरी जिंदगी की। जिस घर में कदम रखकर उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, उस घर में कदम रखते ही वो एक कैदी की तरह उस घर में कैद हो गई। जहां उसे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, वहां उसे सुगंधा जी की गालियां और मनहूस, कुलक्षणी और ना जाने क्या क्या शब्दों के टैग मिलने लगे। शुरुआत में तो उसे इन सब चीजों की आदत नहीं थी, इसलिए बहुत दिक्कत गई। मगर धीरे धीरे दुख के इस बवंडर से वो परिचित होने लगी और कब इन सब चीजों की आदत उसे लग गई पता ही नहीं चला। वो सारी खुशियां, सारे सपने, सारी मनमर्जियां जैसे उस घर के दरवाजे के बाहर ही रुक गई। साथ कुछ भी नहीं आया और जो हाथ लगा वो तो केवल दुख था, जिसका अंत 5 साल बाद अद्विक की दोबारा उसकी जिंदगी में आने से हुआ। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते करते वेदिका की आंखें भारी हो चली थी। वो वैसे भी बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो वहीं बैठे बैठे सो जाती है।
अगली सुबह उसकी नींद नीचे हो रहे शोर की वजह से खुलती है। वेदिका अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है नौकर अद्विक और अद्विका के रूम से उनका सामान निकाल कर नीचे ले जा रहे थे। ये सब देखकर वेदिका जल्दी से नीचे की तरफ भागती है। नीचे हॉल का माहौल ठीक नहीं था। आस्था जी की आंखें नम थी और देवेंद्र जी उन्हें संभाल रहे थे। वहीं अद्विक अद्विका का हाथ थामे खड़ा हुआ था। मम्मा! वेदिका भी सब समझने की कोशिश करने में लगी हुई थी जब अद्विका की नजर उस पर चली जाती है और वो तुरंत अद्विक का हाथ छोड़कर उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट जाती है। इस तरह अद्विका के चिल्लाने पर हर किसी की नजर वेदिका पर चली जाती है। वहीं वेदिका अपने घुटनों पर बैठकर अद्विका के मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगती है। मम्मा, ये क्या? आप अभी तक रेडी नहीं हुए? हम लेट हो जाएंगे। अद्विका वेदिका की हालत को देखते हुए कहती है तो वेदिका असमंजस से उसे देखकर पूछती है, लेट? क्या हम कहीं जा रहे हैं? और नहीं तो क्या आपको नहीं पता? डैडी, मैं और आप घूमने जा रहे हैं। अद्विका खुश होकर कहती है तो वेदिका उसकी बात सुनकर अद्विक की तरफ देखने लगती है, जो खुद भी उसकी तरफ ही देख रहा था। अचानक वेदिका को अद्विक की देवयानी जी से कही बात याद आती है। अगर वेदु यहाँ नहीं रहेगी तो मैं और अद्विका भी यहाँ नहीं रहेंगे। मैं अभी अद्विका को लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं अपने साथ वेदु को लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। अद्विक की कही बात याद आते ही वेदिका परेशान हो जाती है। वो तुरंत अद्विक के पास आकर कहती है, ये सब क्या है अद्विक? तुम मेरी वजह से ये घर छोड़ना चाहते हो? एक गैर के लिए तुम अपने घर और परिवार को कैसे छोड़ सकते हो? तू कोई गैर नहीं है वेदु, स्पेशली कल के बाद से तो बिल्कुल नहीं। वेदिका की बात सुनकर अद्विक उसे देखकर कहता है तो वेदिका एकटक उसे देखने लगती है। अद्विक के लिए वो आज भी कितने मायने रखती है ये जानकर वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या वो अब भी उससे प्यार करती है? क्या उसका प्यार अब भी अद्विक के लिए जिंदा है? ये ख्याल आते ही वेदिका घबरा जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें अद्विक पर से हटाकर उसे समझाने के इरादे से कहती है, लेकिन मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। मैंने फैसला ले लिया है, अगर तू यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अद्विक कहता है तो वेदिका आगे कुछ बोल नहीं पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नहीं चाहती थी कि अद्विक उसकी वजह से अपनी फैमिली से दूर हो, मगर अद्विक ने तो जैसे कसम खाई थी उसकी एक ना सुनने की। सर, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, एक नौकर अद्विक के पास आकर कहता है तो अद्विक उसे देखकर हाँ में सिर हिला देता है और अद्विका के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है, चलो प्रिंसेस। अद्विक, रुक जा बेटा, देव रोको ना अद्विक। आस्था जी नम आंखों से अद्विक के पास आकर उसे रोकते हुए कहती है। देवेंद्र जी अद्विक के पास आकर उसे समझाते हुए कहते हैं, अद्विक बेटा, शांति से सब निपटाया जा सकता है। एक बार डैड, अगर शांति से सब निपटना होता तो कल मुझे इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। अद्विक कहता है तो देवेंद्र जी आगे कुछ बोल नहीं पाते। बेटा मत जाओ, तेरे लिए मैं माँ जी से बात करती हूँ, आस्था जी रोते हुए कहती हैं। तो अद्विक उन्हें देखकर कहता है, मॉम प्लीज खुद को इस तरह तकलीफ मत पहुंचाइए। दादी माँ से बात करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें समझना ही होता तो वो कल ही समझ जाती। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, चलता हूँ। कहकर अद्विक वेदिका के पास आता है और उसका हाथ थामकर सिंघानिया मेंशन से जाने लगता है। रुक जाओ। क्या होगा आगे? क्या देवयानी जी अपना फैसला बदलेंगी या अद्विक चला जाएगा सिंघानिया मेंशन छोड़कर? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरजू तेरे प्यार की जारी है। तो चलिए आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तो क्या होगा आगे? क्या सचमुच अद्विक वेदिका को लेकर सिंघानिया मेंशन छोड़ देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरजू तेरे प्यार की। और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।